हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं साथ में बहुत गलतियां भी करते हैं, उसका एहसास तब होता है या तो जब हम असफल हो जाते हैं तब अपनी गलतियों को समझ में आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें कभी भी अपनी गलतियों का समझ में ही नहीं आता कि हमने क्या गलती की थी। तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप जो है बस टेस्ट ही देती थी या और बाकी चीज़ों को भी मिला के करती थी। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब मैं भी बहुत ध्यान से तैयारी नहीं करती थी, ऐसे यही होता है कि सभी लोग कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। तो उसमें क्या था कि फॉर्म भर दिया, कभी कोई किताबों से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो क्या होता है अक्सर जब हम लोग लापरवाही करते हैं, एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। या तो मार्केट से गए किताब खरीद के लेके आ गए, उसको लेके बैठ गए। और या तो कोई टेस्ट पेपर ले लिया तो उसी एक किताब खरीद ली पतली सी, अब उसी को हम देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। और ऐसा हो करने से ऐसा लगता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें सारे आंसर याद हो जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है। ऐसा अक्सर होता है कि लोग एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। यहाँ पे ये नहीं करना है आपको कि एक ही चीज़ को लेके बैठना है। भाई देखिए, नौकरी है, लाखों लोग हैं उसमें परीक्षा में बैठने के लिए, सभी ने फॉर्म भरा है। माना कि उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। सीरियसली ऐसा करना चाहिए, तैयारी वैसे नहीं हो पाती चाहे वजह कुछ भी हो। मान के चलिए कि 90% लोग नहीं करते हैं, 10% ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। फाइट तो कम ही बच्चों से रहती है, फॉर्म भरे लाखों लोग भरे हैं, लेकिन उस 10% में भी ना हजारों लोग रहते हैं। उसमें भी आप लाखों बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब ऐसा है ना कि सभी लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से मेरी नौकरी लग जाए। तो वहाँ पे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो एक चीज़ को लेके नहीं बैठते हैं। उनको पता है कि अगर किसी भी पार्ट को मैंने छोड़ा तो फिर वो नहीं होने वाला है। हालाँकि आपका जो प्रश्न है मैं समझ सकती हूँ कि कहने का ये मतलब है कि बस टेस्ट ही देते थे या फिर किताब भी पढ़ते थे। हालाँकि मेरी आप लोग पुरानी वीडियोस देखा करिए, जो लोग नए जुड़े हैं या अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे जितने भी आप क्वेश्चन इधर पूछते हैं ना, सारे आंसर उधर मिलेंगे आपको। क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस आप टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट ये होता था ना, आपको रिवीजन का एक बहाना मिलता था, उसी बहाने उतना रिवीजन होता है। मेरा तो टारगेट एकदम फिक्स रहता था, और करना है तो करना है। एक रात पहले बैठ के बना लिया कि कल क्या क्या पढ़ना है। अब उसमें जैसे मान लीजिए हिंदी के 5 भाग मान लीजिए हैं टीजीटी में पढ़ने के लिए, तो उसमें डिसाइड कर लिया कि साहित्य पढ़ना है। और इसके साथ मान लीजिए व्याकरण को कुछ टॉपिक ऐड कर लिया, व्याकरण का ये टॉपिक रिवाइज करना है, पढ़ना है। काव्य शास्त्र, जो भी आपका मन है, मतलब जो आपको प्रायोरिटी लगता है, जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, तो मैं दो दो तीन तीन को एक दिन में कर किया, अगले दूसरे दिन जो बचा है उसको किया। इस तरह से मैं करके अपना टाइम टेबल अपने आप को मेंटेन करके रखती थी। मतलब बैलेंस बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को हम रोज़ पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं और एकदम एकदम हल्के में ले रहे हैं। हमको ये लगता है कि हमसे तो हो ही जाएगा, और हल्के में ले रहे हैं, और अंत में ऐसा होता है कि जब परीक्षा सिर पे आती है तो समझ में नहीं आता क्या करें, क्या तैयारी करें। जो चीज़ रोज़ पढ़ते थे वो तो तैयार हुआ नहीं, और जो नहीं पढ़े हैं वो उसके लिए तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए बैलेंस करके एक बढ़िया टाइम टेबल रोज़ बनाने की जरूरत है। मेरा तो ये रहता था। उसके बाद टेलीग्राम के टेस्ट की बात है तो वहाँ पे एक टॉपिक मिल जाता था। सरस्वती पांडे की जो बुक है वो मैंने अनगिनत बार रिवाइज की थी, अनगिनत बार। ठीक है। अब उसमें ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस एक हो गया था कि मुझे सारी चीज़ तैयार है, ऐसा हो गया था। लेकिन फिर भी मैं टेलीग्राम पर टेस्ट देती थी। उसका मतलब उसका इसलिए क्योंकि छूटे ना, वो जो फ्लो बना हुआ छूटे ना। और एक बहाना मैं खोजती थी कि मुझे इसी बहाने कुछ ही टॉपिक मिलते थे, 4-5 पढ़ने का ऐसा मिलता है, तो वहाँ पे इसी बहाने वो चीज़ दोहरा दोहरा लेंगे। हाँ, इधर मेरा चल रहा है, जो मेरा अपना का टाइम टेबल है वो चल रहा है। लेकिन जो टेस्ट मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 ऐसे, मुझे याद नहीं, ऐसे होता था 8 साढ़े 8 बजे। तो उसके बाद से क्या है कि मेरा टाइम उसका फिक्स रहता था कि मुझे अपना भाई स्कूल भी रहता था, वो भी सारी चीज़ों को भाई करना पड़ता है। करके मेरा एक टाइम रहता कि 8 साढ़े 8 बजे से पेपर है तो और टेस्ट रहता था, तो उसके पहले मैं साढ़े 6 7 बजे मान के चलिए 1 घंटे के समय मेरे रिवीजन को दे देती थी, जो उन्होंने टॉपिक दिया रहता था। इसलिए क्योंकि मेरे सरस्वती पांडे की बुक पे अच्छा कमांड हो गया था। अगर नहीं ऐसा होता, शुरू शुरू में जब मैं टेस्ट देती थी तो मैं वो टॉपिक को बड़ी सीरियसली लेती थी, और मैं दिन भर उसको ऐसा पढ़ती थी कि मेरा शाम तक तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ तैयार नहीं रहता था। तो ये अपनी तैयारी के ऊपर है कि आप किस चीज़ को कितना समय दे रहे हैं, है ना। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप आपको जो चीज़ तैयार है उसका भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
ये अभी मैंने बताया कि सरस्वती पांडे की बुक में मेरा कमांड बन गया था, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देती थी बस रिवीजन के लिए, कि अपने से रिवीजन जो चल रहा है वो तो चल रहा है। यहाँ पे एक रहेगा ना कि दिमाग में रहता है कि वहाँ पे मुझे, एक तो ये दिमाग में कि मुझे नंबर वन पे रहना है, हमेशा ये दिमाग में चलना चाहिए। आप उसके बाद कोई भी रैंक आए चलेगा, लेकिन दिमाग में ये प्रयास हमेशा समझिए कि ये टेस्ट देने से ये होता है कि आप रोज परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो एक तरह से रोज आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। इसलिए तो सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। आप जॉब करते हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप कोई बता रही है मैं मेरी बहन है कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे छोटे हैं, सास ससुर सपोर्ट नहीं करते हैं, पति सपोर्ट नहीं करता है, घर में माहौल बहुत खराब है, दुनिया भर की टेंशन अगर आपको है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बदले, आप ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर रहें, अपने पैरों पे खड़े रहें, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कोई भी सिचुएशन रहे। ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे इमोशन की बात लाना ही नहीं है। एक मूवी थी सुल्तान, सलमान खान वाली, जरा देखना चाहिए, नहीं पूरा तो उसका जो वो वाला पार्ट जब वो लास्ट में डिसाइड करता है कि मैं फिर से अपना करूँगा, तैयारी करूँगा उसका पहलवानी करने का, रेसलर रहता है, वो सोचता है फिर मैं अखाड़े में जाऊँगा, तो उसका कोच जो रहता है वो जल्दी किसी को लेता नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसा कुछ रहता है, मुझे भूल भी रहा है, लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं ले लो भाई, इसका कुछ लगाया जाता है सोर्स वगैरह, तो वहाँ ये जाता है तो ये अपना बॉडी वॉडी एकदम ऐसे बनाया रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दिया रहता है, और इमोशन को लेके बैठा रहता है कि मेरा बच्चा मर गया है, मेरी बीवी नहीं मेरे साथ है, ये है वो है दुनिया भर का। वो क्या बोलता है, इसको हटाओ यार, ये कर नहीं पाएगा, इसका दुनिया भर के इसके परेशानी खुद है, ये क्या लड़ेगा ये। फिर जब वो जो सलमान खान है डिसाइड एकदम कर लेता है कि नहीं अब मुझे करना ही है, तो अपने इमोशन को एकदम किनारे रखता है और फिर अपने टारगेट पर फोकस करता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है, कितना कितना बहुत कठिन, क्योंकि छोड़ दिया रहता है, तो उसी लेवल की तैयारी फिर से कराई जाती है। तो इससे यही है कि इमोशन को अगर बीच में लाएंगे तो आप कभी भी लड़ नहीं पाएंगे अपनी लाइफ से, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इमोशन चलता रहेगा, लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेगी, वो आपका पर्सनल मैटर है, ये प्रोफेशनल मैटर है। और पैसे बहुत ही ज़रूरी हैं, लाइफ में पैसे बहुत ज़रूरी हैं। पैसे नहीं रहेंगे, आप अपने ऊपर नहीं रहेंगे। अगर आप भाई सोचे हैं तभी तो फॉर्म भरे हैं, कोई आपको जबरदस्ती तो किया नहीं है, और अगर जबरदस्ती किया है टाइम पास वाला है तो ऑलरेडी आप छटने वाले हैं, वहाँ से आपकी तो कोई नंबर लगेगी नहीं, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। लेकिन आपने खुद अगर डिसाइड किया कि मुझे तैयारी करनी है, दूसरों का देख के शौक लग रहा है कि मेरी भी लाइफ ऐसी होती, मैं भी कुछ करूँ, तो उसके लिए ये जो आपकी जितनी भी समस्याएं पारिवारिक हैं, इसको किनारे रखिए। हमेशा एक, मैं हमेशा बोलते बाउंड्री खींच के रखिए, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बीच में नहीं लाना है। काम के समय काम करना है, और जब परिवार की बात आएगी तो उसको समय देना है, इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अब सभी समझदार हैं। देखिए पता सबको है, सब कुछ पता है, बस बात ये है ना कि शुरू कब से करें, शुरू कैसे करें, है ना। तो आप ही को करना है, कोई हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा, और ना ही पड़ोसी की थाली सामने आएगी कि लो खा लो, कुछ नहीं। यहाँ ऐसा है, किसी किसी की लाइफ तो ऐसी होती है, बनाना भी है, पहले प्रिपरेशन भी करना है, खाने का अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल लो, प्रिपरेशन भी करो, बनाओ भी, थाली में खुद निकालो और खुद हाथ से खाओ, आपको चम्मच भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी है लाइफ, किसी किसी की ऐसी होती है, तो जैसे ही एक्सेप्ट करना है, क्या इसमें दिक्कत है। जैसे मेरी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ, किसी की लाइफ में बहुत सुख है, मेरी लाइफ में नहीं, ये स्ट्रगल है, तो हम करेंगे भाई, मेरी लाइफ, मेरी सोल जो है ये पर्पस लेके आई है, उसको ऐसी लाइफ चाहिए थी, तो हम क्यों उसका साथ ना दे भाई। अपने सोल के साथ रहिए, कम से कम आत्मा के साथ रहिए अपने, उसका जो लाइफ का पर्पस है, उसने ऐसा चुना है परिवार, उसने ऐसी लाइफ चुनी है, चैलेंजिंग लाइफ चुनी है उसने, उसका साथ दीजिए। अगर स्ट्रगल करने का है तो ऐसी बड़ी ब्रेव आत्माएं होती हैं जो इतना बड़ा डिसीजन लेती हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, लाइफ मुझे ऐसी चाहिए इस जन्म में। तो आप साथ दीजिए, आप हैं अपने आप को भगा रहे हैं इधर उधर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से स्कूल है, आज छुट्टी थी 6 तारीख है, और अब तो अब समझिए 4 बजे ही उठना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग का स्कूल हो गया है,
तो 7:30 बजे तक पहुँच जाना रहता है। और जाने में मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाती हूँ, तो 40-45 मिनट लगते हैं मुझे, आराम से एकदम चलती हूँ मैं, बहुत तेज़ नहीं। 40-45 मिनट लगते हैं, तो 6:30 बजे समझिए निकल जाती हूँ मैं। और उसके बाद से फिर यही है कि एकदम से टाइम से पहले ही पहुँच जाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर 5-10 मिनट का कभी जाम मिल जाए, कभी कुछ भी है, तो ये दिक्कत आती है। तो इसलिए अब मैं बना के जाती हूँ, क्योंकि ईशान की अभी छुट्टी चल रही है। अब उनका, आज मैं स्कूल में गई थी, उनका इंटरव्यू था फर्स्ट ईयर के लिए। अब उसमें कई ग्रुप हैं उसमें, तो उसमें ये था कि एआई वगैरह का था, लेना था इनको। तो अब ये एआई के साथ मैथ्स है, तो एक बायो वाला कॉम्बिनेशन था, इनको ये मैथ्स और एआई का था। तो ये था कि 9th के मार्क्स और 10th के मार्क्स को, प्री बोर्ड के मार्क्स को देखेंगे, तब वो देंगे, ऐसा कर रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था ये खुद ही, और मैं भी डरी थी, भाई नहीं मिलेगा तब क्या होगा, इतने सपने इसने देखे हैं, तैयारी का नहीं सोच रहा है। लेकिन मतलब देखे, क्योंकि इम्प्रूविंग है सारी चीज़ें, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो देखते ही वो तुरंत बोले फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा, चलो डन है। तो ये सारी चीज़ अभी तो इस महीने में बहुत खर्चे हैं, समझिए कि अभी इनका एडमिशन कराना है, किताब कॉपी, फिर कोचिंग भी इनका लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अप्रैल, मार्च अप्रैल का महीना जो होता है, बहुत ही ऐसा होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसलिए आज का दिन तो मतलब हो गया। कल स्कूल है, सुबह एकदम 4 बजे उठना पड़ेगा। तो मैं सोची कि, और घर का भी काम था, कुछ घी वो निकालना था, तो बड़ा टाइम लग जाता उसमें। तो यही भी सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तो ईशान थोड़ा सा रेस्ट करने, वो ऐसा ही करता है, जैसे मेरा देखा है ना कि थोड़ा सा रेस्ट करो फिर पढ़ो। मैं उसी की चेयर पे, उसी की जगह बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, पंखा चल रहा है, ये वो वाला क्रॉम्पटन का जो है मेरा, फर्राटा जिसको बोलते हैं। वो इतना ऐसा एकदम उड़ा देता है पूरा, अगर उसके सामने कोई बैठेगा तो। मच्छर तो नहीं है, टिक सकते हैं। तो वही है। तो ईशान आराम कर रहे हैं, अभी चले गए हैं सोने। मम्मी अलार्म लगा के सोता है, आधे घंटे का, 15 मिनट का, पता नहीं जैसा भी हो। तो अभी उठेगा, फिर पढ़े उड़ेगा अपने, 12 बजे तक आता है पढ़ के। अभी छुट्टियां हैं ना उसकी, अभी एडमिशन हो जाएगा तभी स्कूल खुलेगा। तो चले, तो मैं यहाँ बैठ के काम कर रही हूँ। अब मैं भी घी निकाल के अपना, अभी गर्म था तो अब फिर उसको भर के रख दूँ, फिर सो जाऊँगी। सुबह रात में कपड़ा वपड़ा प्रेस करके मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और अभी मेरी अलमारी यहाँ बनी नहीं है, जो वार्डरोब बनवाना था। आप लोग बोलते हैं ना होम टूर करवाइए, अपना घर दिखाइए, तो घर तो आप लोग ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि अलमारी मेरा थोड़ा बन जाए, क्योंकि अभी मेरे कपड़े थोड़े से अभी गत्ते उत्ते में रखे हुए हैं, और थोड़े से ऐसे बाहर भी ऐसे हैं, ईशान के भी कपड़े ऐसे हैं। तो यही बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि बन जाए अलमारी, और बहुत सारे चीज़ करवाना है। तो ये जब मेरी गर्मी की छुट्टी होगी उसमें होंगी चीज़ें, क्योंकि मैं रह के करवाऊँगी, छोड़ने लायक नहीं है किसी मज़दूर के ऊपर। अब छूटेगा भी कैसे ही, अगर मान लीजिए ईशान का भी स्कूल है, मैं भी चली गई, तो घर में इतना सामान है, नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए छुट्टी में बनवाऊँगी मैं। तो वही सारी प्लानिंग है, फिर बन जाता है फिर आप लोगों को। और मेरा जो व्लॉग चैनल है उसमें तो अपडेट रहेगी, दिखाऊँगी मैं कैसे कैसे क्या बन रहा है। लेकिन हाँ, ये पूरा घर का होम टूर तब मैं करूँगी, थोड़ा सा फिनिश और हो जाए। बहुत सारे काम देखिए छोटे मोटे बचे रहते हैं हमेशा घर में, अभी बचे ही हैं। इधर ईशान का भी थोड़ा था ना, और भाई अब तो पैसे बहुत लगेंगे बच्चों की पढ़ाई में, और जैसे बच्चे कहें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो बहुत पैसे लगते हैं। तो उसके लिए भी पहले से सोच के रखना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें हैं, लाइफ यही है, देखिए यही लाइफ है कि आप कितना भी करिए, आप हमेशा, आपको लगेगा कि और थोड़ा होना चाहिए था। तो इसीलिए अगर अब नहीं होगा तो कैसे आप अपने बच्चे के सपने पूरे कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब वाला जो ग्राफ है वो बहुत नीचे जा रहा है। आप लोग भूल जा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, इधर तो आप लोग बस देख के भाग जा रहे हैं। पहला काम, वीडियो खोलते ही एक लाइक कर दीजिए। कमेंट तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। शेयर भी अगर कहीं लगता है कि ज़रूरी है, किसी का कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ कर दीजिए। सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। जिस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े रहते हैं ना, तो मुझे मन करता है कि और दिमाग में टॉपिक आते हैं, और दिमाग में आइडिया आता है कि और हेल्प करनी चाहिए, ऐसे बताना चाहिए। नहीं तो किसी को भी हुआ, एक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है, दिखना चाहिए वो सामने। अपने खुद से आप लोग करते हैं ना, अपनी पीठ खुद थपथपाइए कि हाँ मैंने किया। तो इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।